अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हमें अपने घरों में खुश व आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अच्छा दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैंने मरियम सिस्टर की वीडियो देखी। उसमें उन्होंने एक वॉइस लगाई जिससे नागिन एक बार फिर एक्सपोज हो गई हैं। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी के इस वॉइस से ये बात बहुत क्लियर है कि अपनी जज्बात की तस्कीन के लिए वो किसी भी किस्म का इंतकाम लेने पर आ जाती हैं। और इंतकाम लेने के बाद भी वो जो भी आखिरी हद होती है ना, वो उस हद पर जाकर इंतकाम लेती हैं। उसमें उन्होंने मतलब ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी कि केस के हवाले से, क्योंकि बड़ा मामला मुश्किलात बहुत सारी ऐसी हो जाती हैं, लोग बात पकड़ लेते हैं। मगर नागिन इस बात से, इस वॉइस से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि नागिन वाकई नागिन है। क्योंकि वो डसने से बाज नहीं आती। मतलब हर बात कहने के बाद, इतने रिएक्शन दिलवाने के बाद, इतना सब कुछ बुरा भला कहने के बाद भी वो मुतमईन नहीं हुई और उन्होंने वो पेपर किसी तरह उन लोगों से लेकर जिनके पास ये पेपर थे, और उन्होंने जो है वो उसको कम्युनिटी पे लगा दिया। मतलब वो लेवल इनका चेक करने वाला है कि नफ़रत की एक हद है इनकी, कि किस तरीके से इंतकाम लेती हैं और किस हद तक चली जाती हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने में। और पता नहीं इनकी ज़ाती तस्कीन इस तरह ही होती है। कहते हैं ना, जिनकी फितरत में डसना हो वो डसते ही हैं। और नेगेटिव माइंड कभी भी पॉजिटिव सोच रख ही नहीं सकता। एक तरफ तो नागिन कहती हैं कि मैं 1 महीने के लिए जो है वो खामोश हूँ और मैं जो है वो 1 महीने के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी। और दूसरी तरफ जो है वो अपने हस्बैंड को उन्होंने जो है 1 महीने के लिए इन सब चीज़ों के लिए तैयार कर दिया है कि वो जिसको भी जवाब देना चाहती हैं अपने हस्बैंड से, उनको जो है वो रिएक्शन दिलवा देती हैं, उनके लिए बुरा भला कहलवा देती हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में ही इस बात का ज़िक्र किया था कि नागिन उन लोगों में शामिल हैं जो कभी भी मुतमईन नहीं होते और उनकी हसद की आग जो है वो जलती ही रहती है। उनके अंदर हसद की आग किसी भी तरह जो है वो बुझती नहीं है। सब कुछ वो कर भी लेते हैं मगर फिर भी वो मुतमईन नहीं होते। अच्छा, बकवास बीबी की बात कर लेते हैं। बकवास बीबी ने भी अपनी कल की वीडियो में जो है वो मदर डे के हवाले से थोड़ी सी स्पीच दी और आखिर में उन्होंने कहा कि मैंने अम्मी के साथ मदर डे सेलिब्रेट किया और जो है ना, लेकिन मैं उस लम्हे को, यानी उस सब जो उन्होंने सेलिब्रेट किया उसको जो है मैं आपको दिखा नहीं सकी। उसके लिए उन्होंने सॉरी कहा। तो बकवास बीवी, आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपने जो कुछ किया, आपने अपने माँ की नाफरमानी की, उनका दिल दुखाया और जो है ये सब कुछ करके जो है उसके बाद ये आपकी अम्मी की तरफ से अगर ये सब कुछ उनकी इजाज़त नहीं है उनको वीडियो में लेने का, तो उसके पीछे यही सारी वजूहत हैं जो जानती ही होंगी आप ये सारी बातें। तो आप जो ये बात कह रही हैं तो सबको पता है कि वो क्यों वीडियो में नहीं आई, या आप क्यों उस चीज़ को जो है वो कैप्चर नहीं कर सकें जो लम्हा था। उसके पीछे आपकी नाफरमानी और आपकी दायरे वो तमाम हरकतें हैं जो आप करती रही हैं। इसके अलावा उन्होंने अभी आजकल जो है वो तमाम काफ़ी रिएक्शनर्स इस बात पे बात भी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाई है सबूत के साथ, कि उन्होंने जो केक की पिक्चर शो की है, मदर डे के जो केक उन्होंने शो किया है वीडियो में, वो जो है वो पुरानी पिक्चर्स हैं। अब पता नहीं ये बात कहाँ तक सच है या झूठ है, लेकिन ये बात भी उनकी एक झूठ ही निकली। मतलब ये बात भी एक्सपोज हो गई। मेरी समझ नहीं आता, जब हर झूठ उनका पकड़ा जाता है तो वो क्यों फिर अगला झूठ बोल देती हैं। और पता नहीं कौन सी ऐसी आदत है जिससे वो मजबूर हैं। अच्छा, ये नागिन साहिबा के जो हस्बैंड हैं
इनको जो है वो 1 महीने के लिए नागिन साहिबा ने चार्ट दिया हुआ है कि मैं बताऊंगी कि किस पे रिएक्शन देना है और किस पर नहीं देना है, किस पे बोलना है और किस पर नहीं बोलना। वो बिहाइंड द कैमरा बहुत एक्टिव हैं, बेशक वो कैमरे के आगे खामोश हैं अपने तौर पर, लेकिन वो जो है बिहाइंड द कैमरा एक्टिव हैं और वो पूरा जो है वो अपने हस्बैंड को बताती हैं कि किस पे रिएक्शन देना है, किस पे बात करनी है और कहाँ तक बात करनी है, क्या बात करनी है। आजकल ये जो शब्बो रिएक्शन है, उन्होंने जो वो वीडियो बनाई और बड़े फूल निछावर किए इन पर, नागिन पर और उनकी वालदा पे, डीडी भाई और उनकी फैमिली पे। तो इस पर नागिन के हस्बैंड का रिएक्शन बनता है, लेकिन वहाँ पता नहीं क्यों वो खामोश है, कौन सी ऐसी मजबूरी है, उनको क्यों ढील दी हुई है, या वहाँ पर बात ना करने के लिए और पंगा ना लेने के लिए ऊपर से कोई ऑर्डर आए हुए हैं कि इन पर बात नहीं करनी। वो औरत आपके भाई, भाभी, भांजी, आपकी मम्मी, आपके लिए कोई लेवल उसने नहीं छोड़ा। वो जो कुछ आपको बोल सकती है वो सब कुछ आपको बोल रही है, और वो सब कुछ सुन के हमारे कानों से धुआं निकल रहा है। आपको पता नहीं ये सब कुछ बर्दाश्त किस तरह हो रहा है, और आप क्योंकि आप इतना बदला, क्योंकि आपकी तो हिस्ट्री रही है कि आप इतना हद तक चली जाती हैं बदला लेने में। तो पता नहीं ये बातें आप किस लिए और किसके लिए बर्दाश्त कर रही हैं, समझ से बाहर है। और उन पर रिएक्शन क्यों नहीं दिलवा रही? वहाँ आपके हस्बैंड को गैरत के झटके नहीं लग रहे जो वो बातें कर रही हैं अपनी वीडियो में? इतनी मुनाफ़कत, यानी हद होती है मुनाफ़कत की भी, कि रिएक्शन देना है तो सिर्फ सितारा सपोर्टर्स के लिए ही देना है, और बाकी लोगों के लिए सब कुछ माफ़ है। बाकी लोग जो है वो आपको एक्सपोज करें, आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएं, आप उन पर कोई रिएक्शन नहीं देंगी। रिएक्शन देंगे तो सिर्फ सितारा सपोर्टर्स के ऊपर। और मेरी एक बात ये समझ नहीं आती कि पता नहीं वाईटी पे जो है वाईटी जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर बैठकर लोग कैसे इतनी गालियाँ दे लेते हैं और इतनी वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब वो वाईटी पे ये सब कुछ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के ये सब कुछ कर सकते हैं, तो पता नहीं रियल लाइफ में वो इससे भी कितने आगे, 2 हाथ आगे होंगे। बहुत डिस्कस्टिंग है ये सब कुछ। अच्छा, मैंने सोनिया सिस्टर की वीडियो भी देखी, उसमें उन्होंने जो है वो शब्बो रिएक्शन जो है उनको बड़े आड़े हाथों लिया, और जो काम आपके हस्बैंड को करना चाहिए था वो हमारी सोनिया सपोर्टर बहनों ने किया। वर्दा खान ने भी इस पर जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त रिएक्शन दिया, और जो जवाब आपके हस्बैंड को देना चाहिए था वो सब हमारी सोनिया सिस और वर्दा सिस ने दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सितारा सपोर्टर कितने पॉजिटिव सोच रखते हैं और इज़्ज़तों की हिफाजत करना जानते हैं। तो थिंक अबाउट इट। यहाँ से ये भी बात पता चलती है कि कितना ज़र्फ़ है सितारा सपोर्टर में, कि वो जहाँ पर इज़्ज़त की बात आती है वो ये नहीं देखते कि कौन जो है हमारी सपोर्ट में है और कौन हमारे सपोर्ट में नहीं है। बहुत लॉजिकल पॉइंट उनके होते हैं, और लोगों की तरह दूसरों की कैरेक्टर एसिनेशन नहीं करते, कोई बेसलेस बात नहीं करते। और नागिन की तरफ से पता नहीं क्यों फिर हमेशा सितारा सपोर्टर ही को क्यों रिएक्शन दिया जाता है और उन्हीं को क्यों टारगेट किया जाता है। ये बात सोचने वाली है, और ये समझ से बाहर है कि ये मतलब लेवल ऑफ माइंड है कि किस तरह का माइंड इनका है कि ये इस चीज़ को तस्लीम भी नहीं करती हैं और किसी भी हद तक जाती हैं अपने मामले में। अच्छा, जिस तरह मरियम को जो है इनके नागिन के हस्बैंड टारगेट कर रहे हैं, और जो वो बातें कर रहे हैं, जिस लेवल की वो बातें कर रहे हैं, उनको औरतों के मुतालिक बात करने की ज़रा सी तमीज़ नहीं है कि वो किसी मर्द से बात करें, किसी औरत से बात करें। मतलब इतनी तमीज़ तो एक आदमी को होती है ना, मतलब अगर वो किसी का भाई है, शौहर है, या उसको कुछ तो रिश्तों की तमीज़ या कुछ तो औरतों का लिहाज होता है, मतलब मगर उनकी बातों में ज़रा सा भी लिहाज नहीं है। वो मरियम को कह रहे हैं कि अपने दिमाग का इलाज कराओ।
तो मेरा उनसे एक सवाल है, तो क्या उन्होंने अपनी जो बीवी है नागिन साहिबा, इनका कंप्लीट इलाज करवा लिया है? क्योंकि जिस तरीके से इनको दौरे पड़ते हैं और ये लाइवों में चीखती चिल्लाती हैं, और ये तो मतलब साइको पेशेंट की निशानी है। तो उनको तो किसी अच्छे डॉक्टर से बहुत ज़रूरी काउंसलिंग की ज़रूरत है, और पहले उनका इलाज करवा लें। मेरा इनके हस्बैंड को यही मशवरा है कि उनका इलाज करवा लें कंप्लीट, फिर दूसरों को ही मशवरा दें कि अपने दिमाग का इलाज कराएं। और ये सब बातें कि दूसरों के हस्बैंड पर नज़र रखना और ये आगे पीछे ये सब जुमले इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? मतलब किस ये इस तरह की शेमलेस और बेसलेस बातें करके आप समझते हैं कि आप जो है वो जो है अपनी बीवी को जो है वो सिक्योर कर लेंगे किसी और औरत के मुतालिक ये सारी बात करके। और जहाँ तक मरियम सिस्टर के हस्बैंड की बात है, तो उन पर बात करते हुए आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आपका और उनका तो कोई मैच ही नहीं है। वो सऊदीया में भी वेल सेटल थे और यहाँ पर भी उनका लाइफ स्टाइल सबके सामने है। सब जानते हैं कि उनके घर में जो है वो उनका लाइफ स्टाइल कितना अच्छा है, और वो उनके घर में नौकर चाकर सब मौजूद हैं और वो कितनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो फ़हद भाई जो है वेल एजुकेटेड पर्सन है, और आप इंतहाई जाहिल हैं, आपकी लैंग्वेज भी जाहिल है, और मतलब जाहिलाना गुफ्तगू आप करते हैं, और पता नहीं आपने कितनी क्लासें पढ़ी हैं, हमें तो समझ नहीं आता। ना आपका कोई जो है आपकी पर्सनैलिटी का उनसे कोई मैच है, और ना ही जो बातें आप उनके लिए कर रहे हैं उसका कोई मैच बनता है। आपकी क्या इस वक्त जो है वो क्रेडिबिलिटी है? मतलब आप क्या हैं? आप सिर्फ यूट्यूब पे आ गए और आपके कुछ सब्सक्राइबर हो गए, उसके अलावा क्या है? आपके घर में नौकर चाकर हैं, चलो मुकाबले ही की अगर बात कर ली जाए उनसे और आपके, तो आपके घर में तो कोई भी नौकर चाकर नहीं है। छोटा सा आपका घर है, उसमें ही वो अपने हाथों से सारे काम करते हैं। बेढंगेपन से आप लोग रहते हैं, पर्दे जो है काट के बगैर सिलाई के आप लोग लगा देते हैं, खाने उल्टे सीधे बना के खा लेते हैं। क्या आपका लाइफ स्टाइल क्या है? क्या है आपका लाइफ स्टाइल? आप ये वाली बातें करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस को और खुशफहमी को दाद देनी पड़ेगी कि आप उनके लिए इतनी बात कर लेते हैं। और आखिर में बात कर लेते हैं डीडी भाई की। तो डीडी भाई के रिएक्शन बड़े ही मज़ेदार हो रहे हैं। वैसे भी मुझे डीडी भाई के बात करने का अंदाज़ शुरू से पसंद है कि वो बिल्कुल वो बंदा जो है दो टोक बात करता है, बिल्कुल साफ बात करता है। जैसे घुमा फिरा के बात करने वाले लोग ना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन डीडी भाई का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। और आजकल वो रिएक्शन दे रहे हैं, तो इनके रिएक्शन तो मैं तो बहुत शौक़ से देखती हूँ और बड़ा ही मज़ा आता है। बहुत धमाके करते हैं और सारी बातें उनकी सच होती हैं। और अगर किसी को लगता है तो वो झुठलाए इन बातों को। सारी बातें, सारे सबूत उन सब चीज़ों से ज़ाहिर होता है कि वो जितनी भी बातें करते हैं, जिन जिन लोगों को भी एक्सपोज करते हैं, बिल्कुल सही तरह करते हैं। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। डीडी भाई को रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। अच्छा चलें, इस बात के साथ ही मैं आज अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी वीडियो, मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।